आज टेक्निकल एनालिसिस की इस क्लास में हम समझेंगे कि एक्चुअल टाइम पर हमें कहां पर एंट्री लेना है, कहां पर एग्जिट लेना है, क्या हमें स्टॉप लॉसेज मेंटेन करने, क्या टारगेट्स मेंटेन करने और कैसे टारगेट्स मेंटेन करने हैं। पिछले हमने क्लासों में मोमेंटम इंडिकेटर को डीप स्टडी किया, लीडिंग इंडिकेटर हमने पढ़े, लैगिंग इंडिकेटर्स हमने पढ़े, लेकिन उन इंडिकेटर्स को यूज़ करने का जो फॉर्मूला है उनके अकॉर्डिंग कब हमें मार्केट के अंदर एंट्री करना चाहिए, तो मोमेंटम इंडिकेटर को कब हमें लेना चाहिए एज ए एंट्री, एज ए एग्जिट, एज ए स्टॉप लॉस, एज ए प्रॉफिट्स, एज ए टारगेट कहाँ लेना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लैगिंग इंडिकेटर्स में जाते हैं। लैगिंग इंडिकेटर में हमने स्टडी किया था मूविंग एवरेज और उसके बाद क्या था मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मोमेंटम इंडिकेटर एक छोटा सा आपको रिकैप में आपको देता हूं। मोमेंटम इंडिकेटर होता क्या है? मोमेंटम इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि जिधर मोमेंटम जाता है प्राइसेस भी वहीं जाते हैं। आप समझते ना, मोमेंटम आपको जहां जो इंडिकेशन दे देता है तो आप मान के चलिएगा कि प्राइसेस भी उसी डायरेक्शन में आपको मूव कर जाएगा। तो मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या करते हैं, आपको अर्ली सिग्नल्स देते हैं, जहां मोमेंटम जाएगा वहां प्राइस जाएंगे। और मोमेंटम के अगेंस्ट चलना हमेशा हानिकारक होता है, हमेशा हार्मफुल रहता है, नुकसान देता है। सपोज कि आप एक साइकिल लेके उसके रोड के ऊपर साइकिलिंग करने निकल पड़े हैं और हवा का फ्लो, विंड का फ्लो आपके उसी डायरेक्शन के अंदर है जिस डायरेक्शन में आप लोग मूविंग कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप साइकिल को मूव कर रहे हो। तो आपकी जो साइकिलिंग होगी उसका स्पीड जो होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब हवा उसके अपोजिट आपको मिलेगी तो आप एग्जॉस्ट होने लग जाएंगे, आप ताकत ज़्यादा लगाएंगे, जोर ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन साइकिल का जो स्पीड है आपका वो स्पीड इतना नहीं आ पाएगा, कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्ट की तरफ आपको इशारा करेगा। तो मोमेंटम का सीधा मतलब ये है कि मोमेंटम उसके एक वेलोसिटी को, एक पेस को बताता है और वो पेस के साथ ही प्राइसेस को मूव करना होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पहले एक हच की ऐड आया करती थी, उसमें एक उसका टैग लाइन था, वेर एवर यू विल गो योर नेटवर्क विल फाइंड यू। जहाँ भी आप जाओगे आपको नेटवर्क आपको ढूंढ लेगा। तो वही बात अप्लाई यहाँ पर भी होती है, जहाँ भी मोमेंटम जाएगा प्राइसेस को भी धीरे धीरे लेटर और सूनर वहीं आना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की, पर्टिकुलर मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज में हम किस किस ट्रेंड के ऊपर हम इसको स्टडी करते हैं? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मूव, तीनों ट्रेंड के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। तो पहली बात तो ये कि मूविंग एवरेज को हमें हमेशा कन्वर्ज करके चलना चाहिए एडीएक्स के साथ में। एडीएक्स क्या बताता है आपको? एडीएक्स बताता है आपको स्ट्रेंथ ऑफ चार्ट। उस ट्रेंड में जो भी ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हैं वो ट्रेंड का आपको स्ट्रेंथ बताता है, और उसके साथ में कन्वर्ज कीजिए आप मूविंग एवरेज को। जब भी आप चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज प्लॉट करें तो उसमें एडीएक्स को भी आपको मेंशन करना होगा, एडीएक्स को भी आप कंटिन्यूसली स्टडी कीजिए उसके चार्ट के ऊपर। तो चार्ट में एडीएक्स आपका होना चाहिए जब आप मूविंग एवरेज को स्टडी करते हैं। अब बात आती है कि मूविंग एवरेज के बेसिस पे आपको लॉन्ग कहाँ लेना है, शॉर्ट कहाँ लेना है। आप जब भी बाइंग की पोजीशन में जाएंगे मूविंग एवरेजेस को कंसीडर करके, तो जब तक मार्केट का मोमेंटम बना हुआ है उस मोमेंटम को चलने देना चाहिए। और मोमेंटम जहां भी थोड़ा सा भी एग्जॉस्ट होता है और एग्जॉस्ट होकर थोड़ा सा रेस्ट लेता है, ब्रीथ लेता है, ब्रीथ जहां लेता है वहां पर आपको मूविंग एवरेज के पास अगर प्राइसेज आपको आता है या मूविंग एवरेज से स्लाइटली डाउन प्राइसेज आपको आता है तो वहां से आप पोजीशन को लॉन्ग करेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन करेंगे आप? उसके बाद में उसका जस्ट इमीडिएट द बॉटम, वहां पर आप उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। देखते हैं बोर्ड के ऊपर, आप देखिए ये आपका प्राइस का पैटर्न, ये आपका प्राइस का, ये पैटर्न आपका प्राइस का, ये आपका मूविंग एवरेज मूव कर रहा था, ये इस तरीके से आपका मूविंग एवरेज मूव कर रहा था। तो अभी होगा क्या कि हमें इसमें बाइंग कहाँ लेना है? देखिए अभी लगातार अगर हम ये बॉटम्स चेक करें इसके, या तो लगातार मूविंग एवरेज के काफ़ी ऊपर ये बने हुए थे, तो यहाँ बाइंग की एंट्री का कोई एक लॉजिक नहीं बनता था। अब हमें बाइंग का एंट्री कहाँ लेना है? जहाँ पर हमें उसका प्राइस का वैल्यू मिले। जिस स्टॉक या स्क्रिप्ट के अंदर हम बाय करने जा रहे हैं वो हमें एक वैल्यू प्राइस के ऊपर मिले। अगर हम गलती से यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं तो हमें उसका वैल्यू नहीं मिल पाएगा, हम कहीं ना कहीं लॉसेस बियर कर जाएंगे, या फिर प्रॉफिट्स भी अगर लेने की कोशिश करेंगे लंबे टाइम बैठने के बाद स्टॉक में तो वो भी माइन्यूटली और माइनर रह जाएंगे। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको एंट्री कहाँ करना है? एंट्री आपको यहाँ करना है। यहाँ एंट्री आपने क्यों किया कि जहाँ पर ये लगातार मूविंग एवरेज के साथ में मार्केट मूव कर रहा था ऊपर की साइड में, यहाँ कुछ ब्रीथिंग इसने लिया, कुछ मार्केट रुका है, कुछ टाइम के लिए इसने रेस्ट लिया है मार्केट ने। जहाँ पे मार्केट रेस्ट ले रहा है ये मूविंग एवरेज क्या काम करती है?
मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है। अप ट्रेंड के ऊपर ये मार्केट सपोर्ट देने का काम करती है, डाउन साइड के ट्रेंड के अंदर मार्केट रेसिस्टेंस देने का काम करती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इसको सपोर्ट देने का काम कर रहा है। तो जब भी मार्केट यहाँ एग्जॉस्ट होगा है, यहाँ पे आपको मिला बाइंग का अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ आपने क्या किया, बाय। अब बाय तो आपने पोजीशन को कर लिया, बाय पोजीशन करने के बाद में आपको स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस जस्ट इमीडिएट जो उसका लो बना होगा, बॉटम बना होगा। इमीडिएट बॉटम कौन सा बना था उसका, ये वाला, ये आपका यहाँ से आपका बाइंग का एंट्री और ये आपका इमीडिएट जो बॉटम बना था, ये आप स्टॉप लॉसेस मेंटेन कर लीजिए। मतलब छोटा स्टॉप लॉस, थोड़ा सा और नीचे हो तो और नीचे, मूविंग एवरेज के भी थोड़ा सा नीचे आ गया हो, डज नॉट मैटर। कोई भी अगर थोड़ा सा भी डिप आपको आया हो, उस डिप के ऊपर आप अपनी बाइंग की पोजीशन को एक्यूमुलेट करें और उससे पहले का जस्ट जो इमीडिएट बॉटम जो बना हुआ है, माइनर बॉटम जो बना हुआ है, उसको स्टॉप लॉस मेंटेन करें और लगातार उस पोजीशन में बने रहें उस एवरेजेस के साथ में। अगर आपको सेल साइड का पोजीशन लेना, तो आप पोजीशन सेल साइड का कैसे लेंगे। अब बाय साइड में क्या होता है, हायर हाइज होते हैं, हर हाई पिछले हाई से आगे बढ़ा हुआ होता है, ऊपर का हाई होता है, हर अगला हाई पिछले हाई से बड़ा होता है। इसमें हायर हाइज होते हैं, हायर लोज होते हैं। आप देखिए हर बार बॉटम जो है पिछले बॉटम से बॉटम ऊपर की तरफ है, हाइज हर बार का हाई पिछले हाई से ऊपर की तरफ है। डाउन साइड में क्या होगा, डाउन साइड में कुछ आपका चार्ट इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। आपका एवरेज कैसे काम कर रहा होगा, यहाँ पर एवरेज ये काम कर रहा होगा, एवरेज ने आपका ये एवरेज इस तरीके से एवरेज मूव कर रहा होगा। अभी हुआ क्या, आप डाउन साइड का एक फॉल देख रहे हैं, इसमें लगातार लोअर बॉटम्स बन रहे हैं और लोअर ही इसके टॉप्स बन रहे हैं। हर बार का टॉप पिछले टॉप से डाउन साइड की तरफ है, हर बार का टॉप लोअर साइड पर है। तो यहाँ बॉटम भी क्या है, बॉटम भी हर बार लोअर बन रहे हैं। जो प्राइसेस यहाँ था उससे नीचे का प्राइस यहाँ है और उससे नीचे का प्राइस यहाँ है, तो लगातार जो बॉटम बन रहे हैं वो लोअर साइड में बन रहे हैं और टॉप्स पे भी लगातार प्राइस डिक्लाइन है, नीचे की तरफ प्राइस मूव करता हुआ जा रहा है। तो एवरेजेस क्या है, एवरेजेस लगातार इसको रेसिस्ट करने का काम कर रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन कहीं पे जाकर सेल साइड का जो पोजीशन था वो कहीं ना कहीं वेन हुआ, वहां पर कुछ बाइंग एक्यूमुलेट हुई और बाइंग एक्यूमुलेट होने के बाद में मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक लिया और ऊपर की तरफ गया। लेकिन क्या हुआ, जो आपका मूविंग एवरेज है वहां पर आके उसने रेसिस्ट किया। वहां पर जहां पर ये रेसिस्ट करता है वहां पर आपको शॉर्ट सेल का एंट्री बनता है, शॉर्ट सेल, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट सेल ले लेते हैं तो आपको अभी स्टॉप लॉसेस क्या मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं इमीडिएट टॉप, जो पिछला वाला जो इमीडिएट का टॉप जो बना हुआ होता है, ये जो प्राइस था इससे थोड़ा सा ऊपर का ये प्राइस है, इसको आप एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन करें और पोजीशन में बने रहें। कब तक इस पोजीशन में बने रहना है वो भी हम आगे बात करेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा कि लॉन्ग और शॉर्ट में कैसे भी बना रहना है। और एक चीज़ और, इसके साथ में चार्ट पैटर्न को भी आप कंसीडर करें और वॉल्यूम्स का भी देखें, वॉल्यूम्स कहाँ पर कितना वॉल्यूम्स आ रहा है। वॉल्यूम्स अगर सब्सटेंशियल आ रहा है और मार्केट डाउन साइड में है तो आप उस ट्रेंड में बने रह सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड वो इंटैक्ट है, क्योंकि वॉल्यूम्स उसको सपोर्ट कर रहा है साथ में, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है कि अगर आप किसी में लॉन्ग पोजीशन में जाते हैं, ठीक है, आप फिर से एक बार दोबारा चार्ट पे मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। अगर आप लॉन्ग पोजीशन के अंदर जाते हैं, यहाँ आपने ये लॉन्ग पोजीशन लिया, ये आपने लॉन्ग पोजीशन लिया, ठीक है, यहाँ से आपने बाइंग का पोजीशन लिया, कहीं से भी बाइंग का पोजीशन लिया, ये आपने बाइंग का पोजीशन लिया। बाइंग का पोजीशन किसके बिहाफ पे लिया, किसी एवरेजेस के बिहाफ पर, क्योंकि हम यहाँ एवरेज की बात कर रहे हैं। और एवरेज कौन सा था, ये आपके एवरेजेस थे, ये मूविंग एवरेजेस ये थे आपके, सपोज ये आपका मूविंग एवरेज था, ठीक है, ये आपके मूविंग एवरेजेस थे। यानी कि ये कौन सा मूविंग एवरेज था, आपका 20 डेज का मूविंग एवरेज, ये आपका 50 डेज का मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कौन से हम लेते हैं, EMA। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सिंपल मूविंग एवरेज इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, हम इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कंसीडर करेंगे। तो हमने 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे बाय लिया इसमें, या फिर 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे हमने इसमें बाय लिया। इस बाय में हम कब तक बने रहेंगे, तब तक आपको ये सपोर्ट लगातार देता चलेगा। जहां तक आपको सपोर्ट देता है आप इसके साथ में पोजीशन में बने रहिए। आपने यहाँ एंट्री लिया था, यहाँ प्राइसेस था, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे प्राइसेस था 950 का, अभी लगातार प्राइसेस ये 1000 का, यहाँ पर आपका प्राइसेस गया 1100 का। तो लगातार प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, आपको बने रहना पोजीशन में। लेकिन आपको इसके बाद में स्टॉप लॉसेस क्या मेंटेन करने हैं,
अगर आपको ट्रेंड आपकी साइड में ही मूव कर रहा है, जहां पर आपने पोजीशन ली है और आपके फेवर में वो ट्रेंड मूव कर रहा है, तो आपको अपने स्टॉप लॉस को लगातार ट्रेल करते रहना होगा। ट्रेलिंग क्या होता है? स्टॉप लॉसेस लगातार स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ मूव करते हुए जाना, बढ़ाते हुए जाना। ये आपका 20 डेज था, ये 50 डेज था, ये आपका 9 डेज का मूविंग एवरेज मूव कर रहा है। ये कौन सा हुआ आपका? EMA 9 डेज का मूविंग एवरेज। तो एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब आप समझ रहे हैं कि जब भी मार्केट इसके नीचे आए तब हम अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे, निकल सकते हैं, मतलब एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम इसको ले सकते हैं। तो आप वहां पर अपने प्रॉफिट को रीप कर सकते हैं। थोड़ा डीप में जाएंगे तो आप 20 डेज और 50 डेज को भी कंसीडर कर लीजिएगा, लेकिन इमीडिएट क्या करना होता है प्रॉफिट को रीप करने के लिए? इमीडिएट जो आपका मूविंग एवरेज जो चल रहा होता है, या तो 4 डेज का मूविंग एवरेज है, बहुत छोटा वो एवरेज होता है, तो उसको आप कंसीडर नहीं कीजिएगा। कम से कम 9 डेज के मूविंग एवरेज को आप कंसीडर कीजिएगा। मार्केट जब भी आपको 9 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आता है तब आप अपनी पोजीशन को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। सपोज कि ये मार्केट का मूव आने के बाद में ये मार्केट ने यहाँ पर आकर ये 9 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया। यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ जब ये क्रॉस कर रहा था तो यहाँ अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, बुक प्रॉफिट। ठीक है, आपने बाय साइड में यहाँ पर आपने एंट्री कहाँ लिए थे? 950 पर। और ये वाला रेट अगर देखा जाए, ये रेट कहाँ आ गया आपका? ये वाला रेट, ये यहाँ आ गया आपका रेट लगभग 1050 का। आपने यहाँ पर बाय लिए, यहाँ पर अपनी पोजीशंस को निकल जाएंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर। अगर यही ट्रेंड अगर डाउन साइड का है तो डाउन साइड में कैसे करेंगे? अगर आपने शॉर्ट सेल्स ले रखे हैं तो कैसे करेंगे? आपके सेम यही पैटर्न मूव करेगा, यही एवरेजेस आपको यहाँ पर मूव कर रही होंगी, मूव दोनों की दोनों मूविंग एवरेज मूव कर रही होंगी। 20 डेज की मूविंग एवरेज भी होगी, 50 डेज की भी होगी। यहाँ भी ऐसे ही करना है आपको। अगर आपने शॉर्ट सेल्स ले रखे हैं और शॉर्ट्स में बने हुए हैं तो लगातार आप बने रह सकते हैं शॉर्ट्स के अंदर, तब तक वो ट्रेंड आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जहाँ से वो ट्रेंड रिवर्सल लेता है तो वहाँ पर हम 9 डेज का जो मूविंग एवरेज हम जो लेंगे, 9 डेज के मूविंग एवरेज को एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे, तो यहाँ पर आकर हम सेल की पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे अगर हमने शॉर्ट साइड में सेल लिया हुआ है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लॉन्ग अगर हमें लेना है तब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे लेना है, शॉर्ट्स लेने हैं तब भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें ऐसे लेना है। अगला हमें क्या देखना है? अगला हमें देखना है कि ये हम कौन से मूविंग एवरेजेस के ऊपर कितने टाइम के लिए पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। आपने ये 20 और 50 का देखा, इनको हम शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस आपको देखना है तो कम से कम या तो आप 200 EMA के ऊपर डेली वाले पर जाइए, डेली चार्ट पे जाइए, या पर अगर आपको 50 डेज का EMA अगर देखना है तो आप वीकली चार्ट पर देखिए। 50 डेज का EMA वीकली चार्ट पर 200 डेज के EMA के बराबर होता है डेली चार्ट के ऊपर। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको जाना है तो आप 50 डेज का EMA वीकली पर देखिए या 200 डेज का EMA आप डेली चार्ट्स पे देखिए। अगला कौन सा इंडिकेटर आता है? 2 इंडिकेटर मेन होते हैं इसके अंदर। लैगिंग मूविंग एवरेज हमारा क्लियर हो गया। अगला कौन सा इंडिकेटर हमारा? MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं कैसे काम करता है। इसमें 2 एवरेजेस काम करती हैं। इसमें एक होता है सिग्नल लाइन और दूसरा होता है फास्ट लाइन या MACD लाइन। चार्ट के ऊपर कैसे ड्रॉ होती हैं ये देखिए। ये वाला आपका लाइन जो मैं डॉटेड आपको खींच रहा हूँ, डॉटेड लाइन आपकी है सिग्नल लाइन, ये आपका सिग्नल लाइन। और ये आपका कौन सा लाइन? MACD लाइन। ये कौन सा हो गया आपका? MACD लाइन। और ये आपका हो गया सिग्नल लाइन। इसको MACD लाइन को हम फास्ट लाइन भी बोल सकते हैं और इसको ये सिग्नल लाइन है आपका। जितनी बार भी फास्ट लाइन ऊपर की साइड में सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगा तब तब आपको बाय सिग्नल्स जनरेट होंगे, और जितनी बार भी फास्ट लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ में क्रॉस करेगा तब तब आपको शॉर्ट्स के सिग्नल जनरेट होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या था? आपको सेल के सिग्नल जनरेट हुए हैं। यहाँ पे क्या है? आपको बाय साइड के सिग्नल जनरेट हुए हैं। और यहाँ पर फिर वापस से क्या है? आपको सेल साइड के सिग्नल जनरेट हुए हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका फास्ट लाइन था सिग्नल लाइन के नीचे चला गया। जितनी बार भी ये क्रॉस करके नीचे जाएगा सिग्नल लाइन के, उतनी बार आपको सेल का सिग्नल जनरेट होगा। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्रॉस करके सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ मार्केट आया, मोमेंटम जो ऊपर की तरफ आया, यहाँ क्या हुआ? आपको बाइंग जनरेट हुआ, वापस से सेल जनरेट हुआ। अब इसको चार्ट के ऊपर कैसे देखें? प्राइसेस के ऊपर। ये प्राइसेस है, ये प्राइसेस का मूवमेंट।
आप देखिए जितनी बार भी अगर जैसे जैसे ये मार्केट मूव कर रहा है वैसे वैसे ये प्राइसेस भी मूव करेगा, लेटर और सूनर दोनों तरीके से आपको मूव करता रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, बाइंग कहाँ लेना है आपको, तब लेना है तब ऊपर की तरफ में मार्केट क्रॉस करे, मोमेंटम जब ऊपर की तरफ क्रॉस करे बाइंग, नीचे की तरफ मोमेंटम क्रॉस करे सेल। इसको प्राइस से कोरिलेट करते रहिएगा आप, जो ये प्राइस आपका चल रहा है प्राइस को आप देखते रहिएगा, प्राइस उसके इनहेरेंट चलते रहना चाहिए। प्राइस जब भी आपको प्राइस दिखे, मोमेंटम दिखे कि मोमेंटम ने नीचे की साइड में क्रॉस किया है तो सेल का साइड ले लेना है। जितनी बार आपको लगे कि मार्केट के ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, बाइंग का साइड ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब अगला क्या है, अगला है कन्वर्जेंस, वो डाइवर्जेंस हमारा। अब डाइवर्जेंस कैसे समझ में आएगा, देखिए ये मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, मार्केट ऐसे गया, ये मार्केट आ रहा और यहां पर मार्केट, ये मार्केट यहां से क्या हुआ, डाउन साइड में मार्केट आने लग गया। आपको यहां से क्या हो रहा है, आपको डाउन साइड में मार्केट आने लग गया है और डाउन साइड में मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन साइड की तरफ ही मूव कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक डाइवर्जेंस मिल गया है, ये बाइंग के सिग्नल जनरेट करने स्टार्ट कर दिए इसने क्या किया, यहां से बाइंग का सिग्नल जनरेट किया है। लेकिन प्राइसेस क्या कर रहा है, प्राइसेस लगातार नीचे की तरफ में मूव कर रहा है। तो यहां से क्या होता है, ये एक इंडिकेशन होता है, जो ट्रेंड है वो ट्रेंड वेन होने वाला, वो एग्जॉस्ट होने वाला है। तो ये आपको अर्ली सिग्नल दे रहा है कि जो प्राइसेस हैं इसको फॉलो करेंगे। तो डाइवर्जेंस के हिसाब से आप उस साइड में पोजीशन ले सकते हैं। अब ऊपर की पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको आया तो आपको बाई साइड का लेना है। अगर आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस आया होता, नेगेटिव डाइवर्जेंस कैसे आया हुआ था, देखिए यहां से प्राइसेस क्या हो रहा है, ये प्राइसेस का मूवमेंट है। देखिए अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस हम देख लेते हैं, यहां से क्या हुआ है, यहां से पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिया है, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये प्राइसेस ने लगातार नीचे की तरफ मूव किया, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपका। और नेगेटिव डाइवर्जेंस कहां होगा, आपको सिग्नल तो सेल का मिल रहा है, ये देखिए ये सिग्नल क्या मिल रहा है आपको, सेल का मिल रहा है, लेकिन प्राइस कहां कर रहे हैं, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। सिग्नल दे दिया सेल का, प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जहां नेगेटिव डाइवर्जेंस आपको मिले तो वो बुल साइड का मार्केट आपको दिखेगा कि उस साइड मार्केट जा सकता है, और जहां पर आपको बुलिश साइड का डाइवर्जेंस दिखता है वहां पर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम MACD को कैसे लेंगे, एक तो MACD को हम स्टडी करेंगे फास्ट लाइन के ऊपर और सिग्नल लाइन के ऊपर। जब जब हमें उसमें क्रॉसओवर्स मिलेंगे तब हम उसमें अकॉर्डिंगली डाइवर्जेंस देख लिया तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। जब भी फास्ट लाइन स्लो लाइन के ऊपर मूव करता है बाय, स्लो लाइन के नीचे मूव करता है सेल, डाइवर्जेंस पे वैसा ही, अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस आता है तो बाय, नेगेटिव डाइवर्जेंस आता है तो सेल। तो आज के लिए इतना ही। आज मोमेंटम इंडिकेटर हमने लैगिंग इंडिकेटर जो थे उनमें एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉसेस कहाँ करने हैं, टारगेट्स कहाँ मेंटेन करने हैं, हमने स्टडी किया। अगली क्लास में हम लीडिंग इंडिकेटर्स को स्टडी करेंगे कि उनके बेसिस पर हम कैसे स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स और अपने प्रॉफिट्स और अपने जो गोल्स हैं वो कैसे सेट कर सकते हैं चार्ट्स के ऊपर। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।